हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू रिएक्ट एक्स नेटिव कोड। तो हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं ग्राफक्यूएल को। तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं और पेजिनेशन कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं ग्राफक्यूएल के अंदर। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ्रेगमेंट्स कैसे इम्प्लीमेंट करना है और एलियासिस कैसे इम्प्लीमेंट करना है, और ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अब लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ पे देखा था, हमने कैरेक्टर्स बनाए थे, लोकेशन बनाया था, वेरिएबल्स बनाए थे और पेजिनेशन इम्प्लीमेंट किया था। अब हम इसी कोड के अंदर हम नेक्स्ट वर्क करेंगे। तो मैं इसे पहले कॉपी कर लेता हूँ और नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब तो हमें इसके अंदर सबसे पहले हमें फ्रेगमेंट देखना है। फ्रेगमेंट होता क्या है? बेसिकली फ्रेगमेंट क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आईडी और नेम है और यहाँ पे भी और आईडी और नेम है। तो मतलब सेम की हमारी मल्टीपल टाइम सेम यूज़ हो रही है। तो हम इस कोड को रिड्यूस कर सकते हैं क्वेरी के अंदर, लेकिन हम तभी इस कोड को रिड्यूस कर सकते हैं अगर ये सेम टाइप के टाइप्स को भी यूज़ करते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये लोकेशन टाइप को यूज़ कर रहा है रिज़ल्ट के अंदर, और ये जो कैरेक्टर है ये कैरेक्टर्स को टाइप कर यूज़ कर रहा है। तो हम इसके अंदर नहीं कर पाएंगे अभी। तो अभी सिंपल सा मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ये कैरेक्टर है, इसके अंदर चलते हैं और इसके अंदर जाएंगे तो देखिए इसके अंदर भी लोकेशन है। तो हम यहाँ पे लोकेशन को यूज़ कर लेते हैं, लोकेशन। और लोकेशन के अंदर ये क्या क्या डेटा हमें दे रहा है, ये हमें दे रहा है आईडी, नेम और डायमेंशन। ठीक है, हमें सेम ही रखना है क्योंकि यहाँ पे भी वही किया है और इसके अंदर भी वही किया है। अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ तो ये हमें इंटरनल सर्वर एरर दे रहा है कुछ आईडी की यहाँ पे, क्योंकि हमने वेरिएबल पास नहीं किया। रुकिए, यहाँ पे मैं आईडी पास कर देता हूँ। आईडी आईडी वन डाल देते हैं, आईडी वन का डेटा ला के दे देंगे। ठीक है, तो अब ये क्वेरी चल गई है। अब जैसे अभी हमें इन्फो तो नहीं चाहिए, हम इन्फो को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इसे फिर से प्ले करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लोकेशन आ गया और यहाँ पे भी हमें रिज़ल्ट के अंदर लोकेशन का डेटा मिल गया है। तो अब हम इस कोड को रिड्यूस करेंगे। कैसे कम करना है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप इस क्वेरी से बाहर जाना है हमें, जहाँ पे ये क्वेरी ख़त्म हो रही है इस क्वेरी के बाहर जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रेगमेंट। ठीक है, अब हमारे फ्रेगमेंट का क्या नाम रहना चाहिए? मान लीजिए मैं लिख दिया लोकेशन स्पेस देके लोकेशन डेटा। ठीक है, वैसे मोस्टली तो आप देखोगे ना, जैसे हम टाइप बनाते हैं तो उसके अंदर हम ऐसे कर देते हैं लोकेशन पैरम्स। ठीक है, ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर दो ऑन। अब यहाँ पे हमें वही डेटा टाइप इंपोर्ट करना है जो यहाँ पे यूज़ है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लोकेशंस है, तो लोकेशंस लिख लेंगे यहाँ पे। बट हमें तो यहाँ पे लिखना है ना, यहाँ पे कौन सा है लोकेशन। तो यहाँ पे लोकेशन डालोगे तो ऑटोमेटिक ये सजेस्ट कर देगा। फिर इसके अंदर हमें लोकेशन के अंदर क्या क्या की चाहिए? हमें चाहिए आईडी, नेम और डायमेंशन। ठीक है, मैं लिख देता हूँ डायमेंशन, ये आ गया। अब यही कोड हमें अब यहाँ पे इस कोड को स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ से इतने कोड को हम यहाँ से रिमूव करेंगे, स्प्रेड ऑपरेटर लगाएंगे और फिर ये सेम चीज़ हम यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर देंगे। इसके अंदर का कोड को रिमूव करेंगे, स्प्रेड ऑपरेटर लगाएंगे और अपने इस जो हमने फ्रेगमेंट बनाया है उसको यहाँ पे पास कर देंगे। सिंपल। अब हम इसे एक बार यूज़ करके देखते हैं। ये सेम वैसे ही वर्क कर रहा है। आईडी, नेम, डायमेंशन इसने दे दिया और नीचे भी दे दिया। तो गाइस इस तरीके से आप फ्रेगमेंट बना सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा हमने कितने नंबर ऑफ़ लाइन का कोड यहाँ पे रिड्यूस कर दिया है बाय यूजिंग द फ्रेगमेंट। ओके, तो बेसिकली ये बड़ी बड़ी क्वेरीज़ के अंदर यूज़ होता है जब हमारे पास हम मल्टीपल क्वेरी, एक क्वेरी के अंदर मल्टीपल डेटा को यूज़ कर रहे हो, तब आप फ्रेगमेंट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें अब क्या सीखना है? एलियासिस। तो बेसिकली एलियासिस होता क्या है कि की का नेम चेंज करना। जैसे कि यहाँ पे आप रिस्पॉन्स देख रहे हो, इस रिस्पॉन्स में आईडी आ रहा है बट ये हमें आईडी पता नहीं चल रहा है ये किस चीज़ की आ रही है आईडी है, कि प्रोडक्ट आईडी है या यूज़र आईडी है। तो होता क्या है कि फ्रंट एंड को हम जैसे
बैकएंड कोई भी आईडी रिटर्न करता है, ठीक है, और हम उसे चाहते हैं कि इस की का फ्लैग ऐसे होना चाहिए कि मेरे को आईडी नहीं, यूज़र आईडी की फ्लैग उसमें चाहिए, तो फिर बैकएंड मना कर देता है, मैं चेंज नहीं करूँगा, आप इसे यूज़ कर लो ऐसे ही। तो यहाँ पे भी बाउंडेशन आ जाती है इन चीज़ों को चेंज करवाने के लिए बैकएंड से। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को भी अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, हम की का नेम भी चेंज कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है, सिंपल है। यहाँ पे जाएंगे आप, जैसे ये आईडी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे यूज़र आईडी, ठीक है, और ये यूज़र आईडी इस आईडी को यूज़ कर लेगी। सेम यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे, यूज़र नेम, और ये नेम को इंपोर्ट कर लेगी अपने अंदर। सेम यहाँ पे भी हम ऐसे कर देंगे, यूज़र स्टेटस, STATUS, ओके। तो इस तरीके से आप एलियासिस का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे इसने इसका की का नाम चेंज कर दिया रिस्पॉन्स के अंदर। सेम चीज़ अब हम यहाँ पे भी करके देखते हैं फ्रैगमेंट के अंदर भी वर्क करती है या नहीं। तो वैसे तो करेगी, फिर भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए हमने इसे बोल दिया लोकेशन आईडी, LOC लोकेशन आईडी, और यहाँ पे कॉलन, और यहाँ पे कर देते हैं LOC नेम लोकेशन नेम। अब यहाँ पे कर देते हैं LOC लोकेशन डायमेंशन DIM, ओके। तो मैंने इसे ऐसे कर दिया है। अब हम इसे फिर से रन करके देखते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वर्क कर रहा है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे भी इसने लोकेशन नेम और इन चीज़ का इसने अपडेट कर दिया है। तो इस तरीके से आप फ्रेगमेंट्स और एलियासिस कर सकते हैं अपनी क्वेरी के अंदर। और हम इसके अंदर और भी कुछ ट्राई करेंगे बाद में। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है गाइस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।